जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम NCERT बुक के अध्याय 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के प्रश्नावली 4.5 के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इसको प्रूफ करके इतना लाना है। तो देखिए, इन सब क्वेश्चंस की विशेषता ये होती है कि इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई मेथड तो होता नहीं है। आपको अपने दिमाग से सोच समझ करके इसको करना होगा कि कैसे सेट करें कि इतना आ जाए, जो प्रूफ करना है उतना आ जाए। अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ज़रा देखें कि अगर हम C3 में, ध्यान दीजिएगा, अगर C3 में हम B से मल्टीप्लाई कर दें, C3 में B से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -2B²। और इतने में से अगर 2B² हम माइनस करें तो +2B² हो जाएगा, यानी 1 + A² + B² हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम स्टेप अप्लाई करें वो हम C1 टेंस टू C1 माइनस, देखें C3 में B का मल्टीप्लाई कर दें, B इंटू C3। C3 में B का मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको C1 में से माइनस करें तो एक सलूशन हम लोगों को मिलेगा। अब दूसरे स्टेप में देखिए क्या करें। अगर हम इसमें A से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर A से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2AB हो जाएगा। अब C2 के साथ जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर C2 टेंस टू हम लिख देते हैं C2 प्लस A इंटू C3, यानी C3 में A से मल्टीप्लाई करें और A से मल्टीप्लाई करने के बाद C2 में ऐड कर दें तो सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेगा। तो चलिए देखिए, पहले ही हमने बता दिया कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है। बस आपको सॉल्व करके किसी तरह से जो आंसर लाना है वो आपको लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। C1 माइनस, ज़रा देखिए C1 में क्या है, 1 + A² - B² और माइनस C3 में B का मल्टीप्लाई करेंगे तो C3 में इसमें अगर B का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -2B² और फिर यहाँ इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 1 + A² 2B² - B² हो जाएगा। तो ये हो गया 1 + A² + B² हो जाएगा। अब इसी तरह से आप देखें, अब जो है इसमें हम आते हैं, B से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2AB हो जाएगा। अब 2AB में से इसको माइनस कर देना है, C1 में से माइनस करना है, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ये इसमें भी हमको B से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर B से मल्टीप्लाई कर दें तो देखें क्या मिलेगा, B - A² B - B³। तो क्या करना है, C3 में हमने B से मल्टीप्लाई किया है और फिर C1 माइनस, तो C1 में से माइनस करना है, C1 में से माइनस करना है। तो जब माइनस कर देंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और फिर देखिए 2B - B हो जाएगा प्लस A² B + B³ हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम B कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1 + A² और प्लस हो जाएगा B²। देखिए, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम लोगों को मिल रहा है।
तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी इसमें से कॉमन है तो इस कॉमन को हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसके बाद तो अभी जो प्रोसेस हुआ है वो केवल C1 के लिए हुआ है। अब हम लोग आते हैं C2 के लिए। C2 में क्या करना है, C3 में A का मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लाई करके C2 को जोड़ना है। इसमें हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2AB, और इसके साथ हमको 2AB से जोड़ देना है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ ये दूसरे वाले में क्या करना है, इसमें भी हमको A से गुणा करना है, 2A स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ऐड कर देना है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं फिर लास्ट वाले में, इसमें a का मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए a का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a माइनस ए क्यूब माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और C2 के साथ इसको ऐड कर देना है, तो ये हो गया माइनस 2a, तो माइनस 2a प्लस a हो जाएगा, ये आपका माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब आप यहाँ से माइनस ए कामन ले लीजिए, तो जब माइनस ए आप कामन ले लेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ से हम माइनस ए कामन ले लिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद जो हमको प्रोसेस करना था वो C1 और C2 के लिए करना था, C1 और C2 के लिए हमने प्रोसेस कर दिया। अब जो है उसको हम कॉपी कर लेंगे, ये है 2b, ये है 2b, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन मिलता है, तो अगर हम पहले वाले में देखें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो पहले वाले में से हम कॉमन लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी C1 में से कॉमन ले लेना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसी तरह से C2 में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लें, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें बच क्या रहा है, तो ये मिला 1 0 b, और फिर यहाँ देखें क्या बच रहा है 0 1 माइनस ए, और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए हमें लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब लाना है, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। तो अब एक चीज़ और है कि 2 ठे जीरो भी आ गया। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जब सारणिक को हम सॉल्व कर रहे हों तो सारणिक में कम से कम 2 जीरो ज़रूर आए, तो 2 जीरो भी आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 वाले पद को लेंगे, तो 1 वाले टर्म को लेंगे, तो देखिए 1 का रो और 1 का कॉलम छोड़ देंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, और फिर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 2a स्क्वायर। ये हो गया प्लस 2a स्क्वायर। अब इसके बाद बीच वाले पद का हम करें, देखिए बीच वाले पद को यहाँ करते हैं, तो बीच वाले पद का करेंगे तो बीच वाले पद में 0 है, तो जब 0 को लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट वाले पद में हम आते हैं, तो लास्ट वाले पद में माइनस 2b है, हम यहाँ माइनस 2b लेते हैं और फिर देखते हैं माइनस 2b वाले कॉलम और माइनस 2b वाले रो को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 0 का माइनस a में 0 हो जाएगा, और फिर b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ देखते हैं क्या है, ये है आपका 1, और ये देखिए 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर, और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, और ये देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2b इंटू बी हो जाएगा 2b स्क्वायर। फिर क्या होगा, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर यहाँ करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। अब इसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो हम लोग यहाँ से LHS सॉल्व करना शुरू किए थे और RHS हमको मिल गया। फिर यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना होगा कि इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है। अब आप ऐसा मेथड लगाइए, आप ऐसा परिवर्तन अपने दिमाग से कीजिए कि जो आपको प्रूफ करना है वो चीज़ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 को अब हम देखते हैं। तो 14 में देखिए इसको सॉल्व करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं, हम R1 में से A कॉमन लेते हैं, R2 में से B कॉमन लेते हैं और R3 में से C कॉमन लेते हैं। तो चलिए R1 में से हम A कॉमन ले लिए, तो A कॉमन लिए तो देखिए A से यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो A प्लस हो जाएगा 1/A, यहाँ से भी A निकल गया तो B बचा, और यहाँ से भी A निकल गया तो C बचा। अब देखिए R2 में से B कॉमन लेते हैं, तो B कॉमन लेंगे तो ये A हो जाएगा, यहाँ B कॉमन लेंगे तो B प्लस ये हो जाएगा B प्लस 1/B, और यहाँ से B कॉमन ले लेते हैं C हो जाएगा, और फिर R3 में से हम C कॉमन ले लेते हैं। देखिए B कॉमन ले चुके हैं, R3 में से C कॉमन ले लेते हैं, तो C कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा आपको A मिलेगा, और यहाँ पर B मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा C प्लस 1/C। अब जो है एक काम किया जाए, देखिए हम जो है R2 में से R1 को माइनस करें। देखिए अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, R2 में से देखिए R2 के जगह पर R2 में से R1 को माइनस करके हम लिख दें। R2 में से R1 को माइनस किया जाए और माइनस करने के बाद जो आए उसको R2 के जगह पे रख दें, और फिर इसके बाद हम R3 के जगह पर, तो R3 के जगह पर भी हम R3 में से देखिए R3 में से R1 को माइनस करें, R3 में से R1 को माइनस किया जाए और माइनस करके फिर लिखा जाए, तो देखिए सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम सबसे पहले तो R1 जैसे है वैसे उसको नोट कर देंगे, तो A प्लस 1/A B, और ये हो गया C। अब देखिए क्या करना है, R2 में से R1 को माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा R2 में से R1 को माइनस करना है, यानी A माइनस 1/A हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया माइनस 1/A। फिर R2 में से R1 को माइनस करना है, तो B प्लस 1/B माइनस B, यानी यहाँ हो जाएगा 1/B, और फिर देखिए R2 माइनस R1, यानी R2 में से R1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, एक 0 आ गया। अब जो है अब R3 का प्रोसेस करें, तो R3 के लिए देखिए यहाँ पर भी हम लोग R3 में से R1 माइनस करना है, तो चलिए देखिए तो A माइनस 1/A, यानी यहाँ भी मिल जाएगा हम लोगों को माइनस 1/A, और फिर यहाँ आइए अब R3
देखिए R3 माइनस R1 करना था, तो A माइनस, हाँ ठीक है, अब जो है R3 माइनस R1 करना है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और फिर जो है हम यहाँ पर R3 माइनस R1 करेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/C। अब इसके बाद ज़रा ध्यानपूर्वक देखें तो अब हम एक काम करते हैं कि देखिए C1 में अगर C1 में A से गुणा कर दिया जाए और बाहर A से भाग दे दिया जाए, फिर C2 में B से गुणा कर दिया जाए और बाहर भाग दे दिया जाए, C3 में C से गुणा कर दिया जाए और C से बाहर भाग दे दिया जाए, तो चलिए देखिए कुछ सलूशन मिलेगा। हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं और हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है। तो ये है ABC और देखिए अब इसके बाद हम कर रहे हैं, तो हम C1 में A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और A से बाहर हम भाग दे दिए, A से बाहर भाग दे दिए और A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ मिल रहा है A² प्लस हो गया 1 और फिर यहाँ A से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे -1 हो जाएगा। और फिर C2 में हम B से मल्टीप्लाई और B से डिवाइड कर देते हैं, तो B से बाहर डिवाइड कर दिए और B से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो B² और B से B कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ हो जाएगा आपका 0। अब इसके बाद C3 में हम C से मल्टीप्लाई करते हैं और C से बाहर भाग देते हैं, देखिए C से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो C² और ये हो गया आपका 0 और यहाँ C से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 हो गया। अब देखिए क्या मिलेगा। अब जो है ये हम लोग ABC से ABC कैंसिल कर दिए और अब जो है अगर हम जोड़ देते हैं C1 C2 C3 को जोड़ देते हैं तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ हम लिखते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो जोड़ दीजिए इसको, तो ये मिलेगा 1 प्लस A² प्लस B² और प्लस हो जाएगा C²। इस तीनों को जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा, इस तीनों को जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा, फिर ये हो गया B² 1 0, ये हो गया C² 0 1। अब देखें आपका सोल्यूशन निकल गया। अब इसमें से ये जो C1 है, C1 में से 1 प्लस A² प्लस B² कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² हम कॉमन ले लिए। अब देखें क्या मिल रहा है, इसको जो है और फिर हम यहाँ लिखते हैं तो ये मिलेगा 1 0 0, ये होगा B² 1 0 और फिर ये हो गया C² 0 1। तो अब जो है यहाँ हमको मिला है 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी और फिर 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। यही आपको प्रूफ करना था। फिर यहाँ लिख देंगे लास्ट में LHS इक्वल टू RHS, लिख देंगे लास्ट में LHS इक्वल टू RHS दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। ज़्यादा टेक्निक नहीं था, थोड़ा सा टेक्निक था। उस टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
इसके बाद 15 और 16 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं उम्मीद है कि उसको कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि आज ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अब इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।